मजहबी लीडर थे और बहुत पावरफुल लीडर थे। ऐसे लीडर थे कि इन्होंने शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर घड़ी मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। मोहतरमुल मकाम जनाब खाकन सजाद साहब, जनाब खुदा बख्श ख्याली साहब, वार्डन गुज्जर एंड बकरवाल हॉस्टल डोडा, बाकी तमाम उसातिज़ा इकराम, बुजुर्गों, मेरे प्यारे हम सफर साथियों, आप सबको मेरी जानिब से अस्सलाम व आदाब। हिंदुस्तान जो भारत के नाम से दुनिया भर में मशहूर है, तजारत के हवाले से दुनिया भर और खासकर मगरी ममालिक से मुतालिक ताजर यहाँ तजारत करके अपना रोजगार चलाते थे, जिनमें पुर्तगीज, ब्रिटिश, फ्रेंच, डच वगैरह वगैरह कौमें शामिल थीं। सबका मकसद सिर्फ एक मकसद था, सबका मकसद एक ही था कि सिर्फ हम ही यहाँ तिजारत करें, बाकी और कोई दूसरी कास्ट यहाँ पर तिजारत ना करे। इन कौमों ने इसी तिजारत के हवाले से अपनी अपनी जंग करना शुरू कर दी। आखिरकार ब्रिटिश कौम को इसमें फतह हासिल हुई। ब्रिटिश कौम इस जंग को जीतने में कामयाब हो गई, जो धीरे धीरे तजारत से हटकर सियासी गर्मियों में भी मशगूल हुए। तब यहाँ हिंदुस्तान में कौमी यकजहती के नाम तक यहाँ के लोग वाकिफ नहीं थे। पूरा देश मुख्तलिफ राजवाड़ों में बटा हुआ था। मुख्तलिफ राजवाड़ों को अपने कब्जा में करने लगे। यहाँ के मकामी लोगों में इनका नाम बिरसा मुंडा था। बिरसा मुंडा एक ऐसे लीडर थे जो कि ट्राइब्स के लीडर थे और द हीरो ऑफ द ट्राइब्स जो है वो माना जाता है। ये मजहबी लीडर थे और बहुत पावरफुल लीडर थे। ऐसे लीडर थे कि इन्होंने तो किसी शायर ने कहा है ना कि जिंदगी बड़ी होने बड़ी बात नहीं है, बल्कि जिंदगी जबरदस्त होनी चाहिए। जिंदगी बड़ी नहीं, एक बंदा जिंदगी 80 साल गुजारता है, 80 साल एक बंदा जिंदगी गुजारता है, लेकिन अगर वो शख्स अपनी जिंदगी के अंदर कोई भी ऐसा काम करके ना जाए जिससे कि उसको बाद में याद किया जाए, तो फिर उस जिंदगी का क्या फायदा। लेकिन बिरसा मुंडा ऐसे शख्स हैं जिनको 1875 से लेकर आखिरी वक्त तक, क़यामत की सुबह तक याद रखा जाएगा। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी में हुआ, झारखंड के इलाके में हुआ। और इनके वालिद का नाम सुगना मुंडा था और इनकी वालदा का नाम करमी हतू था। और ये झारखंड में जब पैदा हुए, और उस टाइम झारखंड जो है उसको स्टेट का दर्जा नहीं मिला था। जब ये पैदा हुए तो फिर झारखंड राज्य को स्टेट का दर्जा मिला। और इन्हीं के नाम से आज अगर कभी जिंदगी में आपको झारखंड जाने का मौका मिले तो आप जरूर देखें, वहां इनके नाम से एयरपोर्ट इनके नाम से आज चल रहा है। उसके बाद अगर आप पार्लियामेंट में जाएंगे तो पार्लियामेंट में बिरसा मुंडा की फोटो जो है वो हमेशा के लिए लगी हुई है। आप जब भी जाएं और उसको जाकर देख सकते हैं। आखिर क्या कारनामे थे, आखिर इसके क्या कारनामे थे कि बिरसा मुंडा को 25 साल में भगवान का दर्जा मिल गया, हला कर रख दिया। अंग्रेज जब बिरसा मुंडा का नाम सुनते थे तो अंग्रेज कहाँ उठते थे, अंग्रेज जो है वो कहाँ उठते थे। अंग्रेजों ने फॉरेस्ट एक्ट पास किया, जिसके तहत अंग्रेजों ने जंगलात की जमीन को काट कर वहां पौधों की विकास करने की शुरुआत की, खेती करने के लिए, कि जहां पेड़ काट दिए जाएं और जहां खेती का सिलसिला जारी रखा जाए। वो सिर्फ एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर जगहों का चुनाव करते थे। झारखंड की हम बात कर रहे हैं, असल में ये घने जंगलों का इलाका है। झारखंड जो है ये घने जंगलों का इलाका है। अंग्रेजों ने काट कर खेती करने का अधिकार दिया, जिसको आदिवासियों ने विरोध कर दिया। उल्लू गान का एक नारा दिया कि एक हो जाओ और अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। उस हालत में उनके किए गए अंग्रेज जो है वो पीछे हटने पर मजबूर हो गए और अंग्रेजों को वहां से भगा दिया गया। और वहीं के लोगों ने बिरसा मुंडा को धरती बाबा का नाम दिया। वहां के लोगों ने
बिरसा मुंडा को धरती बाबा का नाम दिया। धरती बाबा के नाम से ये जो बिरसा मुंडा थे, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। अपने साथ में सकीनों को लेकर उन्होंने पुलिस थानों पर धावा बोलना शुरू किया। अंग्रेजों को इतना डरा दिया कि जहां पुलिस की चौकियां बनी हुई थी वहां आदिवासियों के हमले होने लगे। इसी वजह से पुलिस चौकियों को पीछे हटना पड़ा और पुलिस को इस पर पूरे फर्स्ट एक्ट से जो है वो निकाल दिया गया और उसके बाद में इसको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार भी इसको ऐसे नहीं किया गया, बल्कि गिरफ्तार भी इसको बड़ी ट्रिक्स, बड़ी मेहनत से किया। अंग्रेजों ने ऐलान कर दिया कि जो बिरसा मुंडा को का पता देगा उसको 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। उस टाइम में 500 रुपया इतना होता था कि जैसे आज के दौर में 50 लाख है। इतनी कीमत उस टाइम 500 रुपए की होती थी। अब अगर मुझे कोई कहेगा आपको 50 लाख मिलेगा, फलां काम करो, मैं 100% अभी रेडी हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे 50 लाख मिलेगा। और वो 50 लाख के 500 रुपए के लालच में आकर एक शख्स ने जो उन्हीं का जो पार्टी में था, उसने जो है वो वो बिरसा मुंडा का जो है वो पता दे दिया और उसके कारण उसको गिरफ्तार कर दिया गया और रांची की जेल में उसको डाल दिया गया। जब रांची की जेल में डाल दिया गया तो वहां उनके कुछ साथियों ने उन्हें जहर दिया और जहर से उनकी आहिस्ता जान खत्म हो गई। फिर आखिर 9 जून 1900 को वो इस दुनिया से कूच कर गए। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे हम सफर साथियों, इस बिरसा मुंडा की इस हालाते जिंदगी से, इस इवेंट से हमें ये बात समझ में आती है कि जिंदगी छोटी बड़ी होना कोई बात नहीं, बल्कि जिंदगी को बड़ी बनाना बड़ी बात है। जिंदगी अगर छोटी है लेकिन उसको बड़ा बनाएं, उसमें अच्छे से अच्छे काम करके जाएं। जैसे इन लीडरों का नाम जो है वो हमेशा हमेशा जिंदा रहेगा। वो किसी शायर ने कहा है, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा। खुदा हाफिज, शुक्रिया।